माय लवली एंड ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सब। शेयर टैरो वर्ड में मैं आपका बेहद वेलकम करती हूँ एंड आई रियली होप हमेशा की तरह आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। सो यूनिवर्स डैम करंट एनर्जी चेक होने वाली है आपके और आपके पार्टनर की। करंट एनर्जी क्या चल रही है, क्या फीलिंग्स है, क्या हो रहा है, क्या सोच रहे हैं एक दूसरे के बारे में। बहुत सारे सवालों के जवाब मेरी रीडिंग में आपको मिलने वाले हैं। ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप मेरी रीडिंग तक पहुंच गए हो तो यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ मैसेज मेरी रीडिंग के थ्रू ज़रूर देना चाहते हैं। आप लोगों की लव लाइफ है, मैरिड लाइफ है, आप लोग कांटेक्ट में हैं वो या नो कांटेक्ट में हो, डजेंट मैटर, सभी मेरी रीडिंग देख सकते हैं। बिकॉज मैं करने वाली हूँ टाइमलेस रीडिंग जो सभी के साथ रेजोनेट करेगी। यहाँ पर हम फीलिंग्स देखने वाले हैं, क्या हो रहा है, क्या फीलिंग्स, इमोशन, इंटेंशंस क्या हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सबसे पहले जो चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, आपके पार्टनर की साइड से जो मैसेज मुझे मिल रहा है, आपका पार्टनर फ़िलहाल अपनी फीलिंग्स को दबाना, छिपाना ही सही समझ रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है जितनी फीलिंग्स आपके साथ एक्सप्रेस कर रहे हैं, जितने एक्सप्रेसिव हो रहे हैं, उतना ही ज़्यादा आप जो हैं डाउट में जा रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हैं इनके प्यार पर, आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, आपको बिलीव नहीं है, आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग नहीं है इस पर्सन पर। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप जो हैं इस पर्सन को सही तरीके से समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो ये पर्सन अपनी फीलिंग्स दबा रहा है, छिपा रहा है, अपने इमोशंस को आपके साथ में अच्छे से शेयर नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ये पर्सन चाहता है कि ये जो रिश्ता है कायम रहे, ये रिश्ता कभी भी ख़त्म ना हो। इस रिश्ते को आगे बढ़ाना, इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना चाहता है ये पर्सन किसी भी हाल में इस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहता। ठीक है, ये पर्सन काफ़ी हर्ट होता है, काफ़ी पेन में होता है जब आपसे बात नहीं होती, एंड जब आपसे बात होती है तब इनको लगता है दुनिया इनकी मुट्ठी में है। ठीक है, जब भी आपसे बात नहीं होती तो ये पर्सन काफ़ी अलोन फील करता है। नाउ अभी जो ये पर्सन है अपनी लाइफ में काफ़ी डिस्टर्ब चल रहा है इनके बीच में और इनकी फैमिली के बीच में, मतलब आपके बीच में और इनकी फैमिली के बीच में एक ऐसी सिचुएशन आ खड़ी हुई है जहाँ शायद आपको चूज़ करें या अपनी फैमिली को चूज़ करें। एक को एक चीज़ मिलेगी, इनको दूसरी नहीं मिलेगी। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है और कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपको मिस तो बहुत करते हैं लेकिन अपनी फीलिंग्स को बताते हुए हिचकिचा रहे हैं। शायद इनका जॉब एंड करियर सेट नहीं है या फिर फैमिली का अप्रूवल अभी तक नहीं मिल रहा है, तो एक अजीब सी हिचकिचाहट हो रही है। उनके दिल में रिग्रेट भी है कुछ बातों को लेकर। अगर आप लोग नो कांटेक्ट हैं तो इस चीज़ का रिग्रेट है कि बात सही तरीके से नहीं हो रही है, ये पर्सन सही तरीके से बात हैंडल नहीं कर पाया है। वो बार बार पुरानी मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं और चाहते ना चाहते आपको याद करके ये पर्सन रो भी पड़ रहा है। ये मेल है या फीमेल है, लेकिन ये पर्सन डेफिनेटली रोता ज़रूर है आपको याद करके। बहुत सैड एनर्जी मिल रही है, आपके बिना इस पर्सन का वक्त कटना मुश्किल है। ठीक है, काट लेता है ये वक्त, गुजार लेता है ये वक्त, लेकिन वो पल एक पहाड़ समान लगता है इस पर्सन को। उनके दिल में अभी भी बहुत प्यार है आपके लिए। इधर आप हैं, आप वेट कर रहे हैं, आपकी एनर्जी है वेट की, वेट एंड वॉच की आपकी एनर्जी है। आप शादी करना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी चाहिए, आप सॉलिड कमिटमेंट चाहते हैं, आप सॉरी अपोलोजाइज चाहते हैं, आप जो भी चीज़ चाहते हैं इस पर्सन की साइड से आप उसमें वेट कर रहे हैं। काफ़ी टाइम से ये पर्सन आपसे वेट करा रहा है। अब मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कुछ केसेस में तो पर्सन जानबूझकर वेट करा रहे हैं, लेकिन कुछ केसेस में पर्सन की बहुत ज़बरदस्त तरीके की मजबूरी है जो आपको वेट कराना पड़ रहा है। ठीक है, आपको वेट करना पड़ रहा है। आपके पर्सन का साइन कुछ भी हो सकता है, आपका साइन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मुझसे कमेंट में ये मत मालूम कीजिएगा मैम किस साइन की थी। टाइमलेस रीडिंग है और कोई भी इसको देख सकता है, कोई भी, आपका पर्सन का कोई भी साइन हो, आपका कोई भी साइन हो, स्पेशल रीडिंग हो रही है यू वर्सेस दैम करंट फीलिंग्स। ओके, एक दूसरे के दिल में प्यार पूरी तरह की अभी बाकी है। दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से प्यार करते हैं, किसी भी पर्सन ने प्यार ख़त्म नहीं किया है, होप अभी भी बाकी है, काफ़ी होपफुल है इस रिलेशनशिप में। आप काफ़ी होपफुल हैं, आपके पर्सन मूव ऑन अभी किसी ने नहीं किया है। अगर आप लोगों की बात हो रही है तो यहाँ पर क्लैरिटी की कमी है। ज़रूरी नहीं है बातें हो रही हैं तो आपको क्लैरिटी मिल गई है।
मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपकी बात नहीं हो रही है या हो रही है, लेकिन क्लैरिटी की यहाँ पर कमी है। क्लैरिटी नहीं मिली है, क्लैरिटी चाहते हैं आप जो मेरी रीडिंग सुन रहे हैं, और आपका पर्सन आपको कन्फ्यूजन में रखता है। कन्फ्यूजन ख़त्म नहीं होता, मतलब घूम फिर कर आप जो हैं अनक्लियर ही नज़र आते हैं, क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही है। अब वो रीज़न कुछ भी हो सकता है, इनका जॉब, करियर, इनके फाइनेंस हो सकते हैं, इनका फैमिली इशू हो सकता है, लेकिन क्लैरिटी तो आप ही को नहीं मिल रही है। स्टक आप फील कर रहे हैं, वेट एंड वॉच की एनर्जी में आप है, बंधे हुए फंसे हुए आप फील हो रहे हैं। ना आप इस पर्सन को छोड़ पा रहे हैं, ना आप इस पर्सन के साथ आगे रिश्ते में बढ़ पा रहे हैं। आपको लग रहा है मंजिल पास है बहुत ज़्यादा, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऑब्स्टिकल्स आते जा रहे हैं लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, राइट। तो आपकी फीलिंग्स काफ़ी मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर चोट लगती है आपको, आपकी फीलिंग्स को हर्ट किया जा रहा है, आपको क्लियर नहीं किया जा रहा है। पर्सन जब प्यार देता है तो आप उसी में डूब जाते हैं, और जब पर्सन की साइड से लगता है सॉलिड कमिटमेंट नहीं मिल रही है, डिसीजन नहीं लिया जा रहा है, तो फिर आपको बंधा हुआ फंसा हुआ फील होता है, क्योंकि ना तो आप इस पर्सन को छोड़ पा रहे हैं और ना ही रिश्ते में आगे बढ़ पा रहे हैं। अब आप करें तो क्या करें, ठीक है। तो आप अपनी ही परेशानी में, अपनी ही उलझन में फंसे हुए हैं। उधर पर्सन जो है वो अपनी ही कश्मकश में नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी सैड एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि एक फ़ैसला आपको लेना है और एक फ़ैसला आपके पर्सन को लेना है। ये एनर्जी आपके पार्टनर की है, काफ़ी सैड फीलिंग है। ये पर्सन नहीं चाहता कि आप इनकी लाइफ से जाएं, ये पर्सन नहीं चाहता कि इनकी और आपके बीच में दूरियां आएँ। ये सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जो हिम्मत, जो हौसला, जो एफ़र्ट की ज़रूरत है, शायद अभी तक आपके पार्टनर वो नहीं लगा पा रहे हैं। वो सोचते हैं कि आप उनका इंतज़ार कर रहे हो और उन्हें आपके पास जाना है, लेकिन उनको ये नहीं पता इस इंतज़ार को कम कैसे किया जाए, बल्कि अपनी नादानी में, अपनी गलतियों में, अपनी ही कुछ हरकतों में वो इस इंतज़ार को लंबा बना रहे हैं, क्योंकि वो अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं कि आप एक्चुअल में चाहते क्या हैं। आप सोच रहे हैं अगर उन्हें सच में प्यार है तो वो खुद कांटेक्ट क्यों नहीं करते, लेकिन उन्हें सच में प्यार है आपसे, लेकिन वो खुद कांटेक्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है आप क्या चीज़ की मांग कर रहे हो, किस चीज़ को लेकर नो कांटेक्ट हुआ था, और वो चीज़ें वो अभी आपको देने में एबल नहीं है, ठीक है। और अगर आप लोगों का कांटेक्ट है तो अभी ये पर्सन आपको बातों में घुमाकर अपना टाइम थोड़ा सा और लेना चाहता है। आपको क्लैरिटी देगा, लेकिन बाद में अपने टाइम पर आपको सॉलिड कमिटमेंट देगा, आपसे शादी करेगा, लेकिन बाद में। अभी फ़िलहाल ये पर्सन एबल नहीं है वो चीज़ें आपको देने के लिए जो आप इनसे मांग रहे हैं। यानी दोनों के दिल में फीलिंग्स हैं, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग बीच में है, फियर में है, डाउट में है, एंड कोई एक ऐसी चीज़ दीवार बनी हुई है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। अगर अप्रूवल है तो अप्रूवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है फैमिली का। अगर पैसा है तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। सॉरी फॉर द नॉइज़। सो टैरो ये दिखा रहा है कि अगले कुछ समय में ये कनेक्शन की पॉसिबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन रही है। अगर आप लोगों का नो कांटेक्ट चल रहा है तो पॉसिबिलिटी तो है यहाँ पर कॉल एंड मैसेज की, और अगर आप लोगों की बात हो रही है तो आप इस टॉपिक को खुद उठाएंगे। आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको सॉलिड कमिटमेंट चाहिए। आप मालूम करेंगे कि तुम किस डिसीजन पे पहुंची हो, तुम किस डिसीजन पे पहुंचे हो। तो यानी कि आने वाले टाइम में अगर नो कांटेक्ट है, अगेन बता रही हूँ, तो पॉसिबिलिटी बन रही है आपके कांटेक्ट की, मैसेज की, कॉल की। और अगर आप लोग कांटेक्ट में हैं तो इस रिलेशनशिप को आगे कैसा बढ़ाया जाए, इसको सही कैसे किया जाए, इसको एक लेवल अप कैसे लिया जाए, ये आप बात करेंगे अपने पार्टनर से। क्योंकि आपका इंटेंशन जो है वो अब बहुत ज़्यादा धीरे धीरे चलने का नहीं है। आपका इंटेंशन है कि अब जो फ़ैसला है वो एकदम से ले लिया जाए, सॉलिड डिसीजन ले लिया जाए, और मुझे क्लैरिटी मिल जाए और मुझे सॉलिड कमिटमेंट मिल जाए, ठीक है। क्योंकि आपको हर हाल में ये रिश्ता जो है इम्प्रूव करना है। ऐसा नहीं है आपके पर्सन इम्प्रूव नहीं करना चाहते या आपके पर्सन इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। आपके पर्सन इस रिश्ते को इम्प्रूव भी करना चाहते हैं, आगे भी बढ़ाना चाहते हैं, एंड इस रिश्ते में ये पर्सन जो है मिठास भी लाना चाहता है। इस रिश्ते में ये पर्सन नहीं चाहता कोई कड़वाहट हो या आने वाले टाइम में आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बनी रहे।
तो बहुत ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ प्यार आपकी साइड से भी है, पर्सन की साइड से भी है। बस हालात और वक़्त और माहौल जो है शायद साथ नहीं दे रहे हैं। यूनिवर्स का मैसेज है आप लोगों के लिए, हर चीज़ डिवाइन टाइमिंग पर होती है। शायद अभी आपका डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ये कनेक्शन आपके हाईएस्ट गुड के लिए है, तो सही वक्त पर रास्ते दोनों साइड से खुलते हुए नज़र आएंगे। ठीक है, क्लैरिटी और एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए आपको अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करना होगा। पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करनी होगी, अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट करनी होगी, उसको ग्रैब करना होगा। सही समय पर आपको एक सही डिसीजन लेना होगा। रिस्क लेने से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, झिझकना नहीं है, समाज से नहीं डरना है, सोसाइटी से नहीं घबराना है। आप दोनों अपना फ़ैसला खुद लेंगे, फैमिली अप्रूवल खुद देगी। फैमिली अप्रूवल नहीं देती, आप लोगों ने डिसाइड करना है आप लोगों को साथ रहना है या नहीं रहना है। तो जो चीज़ें होंगी वो आप लोगों के मिल बैठकर बात करने पे ही सॉर्ट आउट होंगी। अदरवाइज़ जो चीज़ें हैं वो काफ़ी मुश्किल हो सकती हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं आपका फ़ैसला आपका खुद का होगा। अपने फ़ैसले किसी पर मत छोड़ें। ठीक है, डिवाइन टाइमिंग पर ही चीज़ें सही होंगी, उससे पहले चीज़ें सही नहीं होने वाली। तो डिवाइन टाइमिंग तक के लिए आपको वेट करना होगा। अगर बहुत सारी चीज़ों के लिए आप वेट कर रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, तो समझ लीजिए इसमें कुछ ना कुछ आपके फ़ेवर में ही होने वाला है। जो चीज़ें डिले हो रही हैं, जो चीज़ें रुक रही हैं, अटक रही है, जिनके लिए आप वेट कर रहे हो, उसमें ऊपर वाले की मर्ज़ी शामिल है। यानी कि आपके लिए इससे और बेटर और बेटर और बेटर कुछ होगा। ठीक है, पर्सन की एनर्जी काफ़ी अच्छी है। पर्सन आपके पास आएंगे, स्पीडली आएंगे। इनका इंटेंशन है आपके पास स्पीडली आने का, स्टेबिलिटी देने का। स्टेबिलिटी की तलाश में है ये पर्सन, हमेशा के लिए आपके पास आना चाहता है। आपको खोने से बहुत डरता है ये पर्सन। ये मेल है या फीमेल है, ये आपके लिए एफर्ट्स ज़रूर करेंगे। ओके, सो या दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप यू लाइक इट, योर स्पेशल रीडिंग यू वर्सेस दैम। प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग कैसा लगा है, आपको कितना समझ में आया है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। एंड नेक्स्ट टॉपिक किस चीज़ पर चाहिए वो मुझे ज़रूर बताइएगा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।